सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों के सामने जो प्रॉब्लम है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, जो कि इरोडोव के भाई क्रोटोव से उठाया हुआ है। क्रोटोव का क्वेश्चन नंबर 3.27 है। ये जो क्वेश्चन है जब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था तो मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास में भी करवाया था। एक बच्चे से बस बना था, चिराग नाम है उसका, तो उससे बस बना था, बाकी लोगों से नहीं बना था। तो वो बाकी बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार क्वेश्चन रीअटेम्प्ट कर सकते हैं कि तब नहीं बना था तो हो सकता है अभी बन जाए, है ना। तो आप चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट सॉल्यूशन देख सकते हो, यहाँ आंसर भी लिखा हुआ है। तो मान के चलते हैं इतनी देर जो मैंने बातचीत की, इतनी देर में कई बच्चों ने क्वेश्चन भी पढ़ लिया होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। देखो, पहली बात तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है वो हमको दिया हुआ है ना। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज रो, ऐसा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो पूरा का पूरा साइड होता होगा इसका रेजिस्टेंस ए रो होता होगा। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं थोड़ी सी समझदारी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जो ए रो है, साइड ए है, आपको पता ही है, तो ये जो ए रो है इसको मैं कैपिटल आर बोल दे रहा हूँ, और लास्ट में जाकर के मैं कैपिटल आर का वैल्यू रख दूंगा। ठीक है, तो देखो, ये पूरे का रेजिस्टेंस था ए रो, जिसको कि मैंने आर बोल दिया, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाता होगा R/2। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस भी R/2। ऐसे कर करके जितने भी यहाँ पर हैं सबका रेजिस्टेंस क्या हो जाता होगा, R/2 ऐसा चलता होगा यहाँ तक। फिर मैंने यहाँ सोचा कि इस बैटरी से कुछ करंट जाता होगा, लेट से करंट आई जाता है। इस करंट के दो हिस्से हो जाते होंगे, I1 और I2। ठीक, फिर जैसा एंट्री होता है वैसे एग्ज़िट होता है, तो यहाँ से एग्ज़िट भी आई होता होगा, यहाँ पर I1 होता होगा और यहाँ पर I2 होता होगा। ठीक, अब क्या करना है कि यहाँ पर जो I1 है ना उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। ठीक है, हाथ धो के पढ़ने का मतलब ये है कि इस लोकेशन पर I1 है, यहाँ भी I1 होगा, यहाँ भी I1, यहाँ भी I1 और यहाँ पर भी I1। ठीक है, तो इस जंक्शन के जस्ट पहले तक क्या करेंट है, I1। वैसे ही ये जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ से हाथ धो के पीछे पड़ते हुए पीछे की तरफ आओ कि यहाँ I1 है तो यहाँ भी I1 होगा, यहाँ भी I1, I1 I1 I1। ठीक है, तो जंक्शन के जस्ट पहले भी I1 है और जंक्शन के जस्ट बाद में भी I1 है। इसका क्या मतलब हुआ, समझ गए होगे। इसका ये मतलब है कि ऊपर से ऐसा कोई भी करंट इस वाले वायर में एंटर नहीं किया होगा, है ना। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो भी करंट ये होता होगा ये ऊपर का ऊपर ही चला जाता होगा। तो इस टाइप के जो जंक्शंस होते हैं इनको नकली जंक्शन बोला जाता है। नकली जंक्शन मतलब कि फेक जंक्शन। तो ये एक्चुअली एक फेक जंक्शन है, और क्योंकि ये एक फेक जंक्शन है इस वजह से इसको अपन थोड़ा सा यहाँ पर रीड्रॉ कर सकते हैं, और रीड्रॉ करके इसको हम कुछ ऐसा बना देंगे, ऐसा। क्योंकि सीधी सी बात है, ऊपर का करंट तो ऊपर से ही चला जा रहा है ना, इसलिए हम इसको ऐसा बना सकते हैं। ऐसा हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी कुछ आंसर होता होगा जो कि हमको नहीं पता, या जो कि हमको कैलकुलेट करना है, तो वो जो आंसर है उसको मैंने x मान लिया। ठीक है, तो सोचो अगर a और b के अक्रॉस आंसर x आता होगा तो पक्की बात है इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो आंसर है, मतलब कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस चीज़ का, वो x/2 होना चाहिए, है ना, क्योंकि डायमेंशन तो हाफ हो चुका है। ठीक है, तो इस पूरे का अगर x है तो इसका क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए x/2। ठीक है, अब हम इसको रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा बनाएंगे। ये रहा एक रेजिस्टेंस जो कि x/2 का है, ये आ गया एक और रेजिस्टेंस जो कि R/2, ये वाला भी R/2, फिर ये भी R/2 होगा, ये भी R/2 होगा, और ये जो नीचे वाला रेजिस्टेंस है ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, R, ऐसा होगा। अब बस इसके बाद तो सिंपल सीरीज़ पैरेलल है, इसके आगे तो मुझे लगता है आप सबसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हुए, सीरीज़, R/2 और R/2 क्या हो गया, R। फिर इस R के साथ ये होता होगा पैरेलल। ठीक है, तो इतने का पूरे का जो रेजिस्टेंस होगा वो मैं लिखूँगा यहाँ पर, जो कि होगा R/x/2 डिवाइडेड बाय R प्लस x/2। ये हुआ। अब इसके साथ फिर से ये दोनों क्या होंगे, सीरीज़। ठीक है,
तो ये मैंने r/2 और r/2 जोड़ दिए सीरीज़ में। r/2 और r/2 जोड़ना मतलब कि r जोड़ना, ठीक। अब ये जो आया है ये किसका रेजिस्टेंस आ गया, इतने हिस्से का। मान के चलते हैं समझ में आता है। देखो फिर से बोल दे रहा हूँ, इतने हिस्से का रेजिस्टेंस ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें हमने ये दोनों और जोड़ दिए, तो यहाँ जो भी कुछ है ये इसका रेजिस्टेंस ये आ गया पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसके साथ ये कैसा है, पैरेलल है, ठीक है। तो अब मैं इसको भी जोड़ दूंगा, यहाँ पे इसको भी जोड़ दूंगा, ठीक है। डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ, इसको भी जोड़ रहा हूँ पैरेलल में। तो पैरेलल में जोड़ूंगा तो कुछ ऐसा होगा, इनटू आर डिवाइडेड बाय सेम ब्रैकेट प्लस आर, ऐसा हुआ। और ये पूरा का पूरा हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया और इसको हमने x मान के रखा था, याद हो तो। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर आप एक और समझदारी दिखा सकते थे, वो समझदारी ये जल्दी आंसर लाने की निंजा टेक्निक, कि आप इसको ना r भी मत मानो, आप ना इसको 1 मान लो। तो जो भी आंसर आएगा वो 1 के मल्टीपल में आएगा। फिर आखिरी में बोल दो देखो भाई 1 माना था तो इतना आया, मान लो 1 माना था तो कुछ आया, तो अगर 2 मानता तो इसका डबल होता, 3 मानता तो ट्रिपल होता, तो अगर r मानता तो r टाइम्स होता, तो अगर a रो मानता तो a रो टाइम्स होता, है ना। तो ये भी आप कर सकते थे, थोड़ी सी चीटिंग करना चाहते तो, जो कि मेरा मन कर रहा है, मैं काम करता हूँ कर ही लेता हूँ। तो a रो को मैंने 1 मान लिया, a रो को मतलब 1 मानने का मतलब जो r है उसको मैंने 1 मान लिया। तो ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है ये क्या बनेगी, देखो पूरी इक्वेशन बनेगी कुछ ऐसी, x/2 + x + 1 × 1 डिवाइडेड बाय x/2 + x + 1 + 1, ऐसा होगा। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा तो ये ऊपर हो जाएगा, कितना ऊपर हो जाएगा 2x + 2, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3x + 4, ठीक है। ये x के इक्वल होना चाहिए। अब इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा सॉल्व करेंगे अपन, तो 2x + 2 = 3x² + 4x। सिंप्लीफाई करें इसको तो ये आएगा 3x² + 2x - 2 = 0। ऊपर एक मैसेज दिख रहा होगा, उस पर ध्यान मत दो, है ना, सॉल्यूशन पे ध्यान दो। इसको सॉल्व करूँगा तो बनेगा -2 ± √b², मतलब कि 2 का स्क्वायर हुआ 4, -4ac, तो 4 × 3 = 12, 2 × 24, पूरा डिवाइडेड बाय 2a, ऐसा होगा। इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड मार दो तो क्या बनेगा, ये बनेगा √7 - 1/3। तो ये अपना आंसर आया, ठीक है। अब ये जो अपना आंसर आया है ये क्या मान के आया है, ये मान करके आया है कि एरो या फिर जो r था उसका वैल्यू 1 था, ठीक है। तो अगर r का वैल्यू 1 था तो ये आंसर आया, तो r का वैल्यू 2 होता तो इसका डबल आता, है ना, 3 होता तो ट्रिपल आता, तो अगर r होता तो क्या आता, r टाइम्स आता, है ना। तो ये एक r और लगा दिया, फिर r का क्या वैल्यू मान के रखा था अपन ने, a × रो, तो ये अपना आंसर हो गया। ये अगर जुगाड़ समझ नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए, है ना, कि ये जो मैंने 1 मान लिया, तो ये जुगाड़ अगर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप ये मेहनत मजदूरी यहाँ पर अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। r लेकर के चलोगे, आपका पूरा आंसर r के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। बाकी टाइम सेव करने की एक टेक्निक अच्छी होती है, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट, है ना। तो आंसर एक बार कंफर्म करें सही है या नहीं, सही है, ठीक है। तो मान के चलते हैं क्वेश्चन आसान ही लगा होगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।